नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन का सबसे सेंसिटिव और सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर पर। एक वायरल क्लिप, एक पार्लियामेंट्री रिमार्क और एक सेंटेंस जिसे पूरे रीजन ने सुना। क्या पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल लीडर अनवर उल हक ने पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा बयान दिया जो दिल्ली ब्लास्ट से इनडायरेक्टली लिंक्ड लग रहा है? एजेंसीज ने जैसे ही डिजिटल फोरेंसिक्स और इंटेलिजेंस लॉग्स को एग्जामिन किया, पैटर्न और क्लियर होता गया। कुछ हैंडलर्स के ऑलरेडी मैसेजेस, कुछ फॉरेन आईपी एक्टिविटी और एक गवर्नमेंट स्लीपर कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिवेट होता देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का 22 सेकंड का वायरल क्लिप फैला। क्लिप में दिख रहा है कि सीनियर लीडर अनवर उल हक, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर है, हाउस में इंटेंस बजट डिबेट चल रही है। ऑपोजिशन उन्हें कॉर्नर कर रहा है, स्पीकर बार बार ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच अनवर उल हक माइक के सामने आकर एक लाइन बोलते हैं जिसे पूरी दुनिया ने बार बार सुना। अनवर उल हक ने कहा कि जब हम पर दबाव डाला जाता है तो जवाब में कुछ एक्टिविटीज जरूरी होती हैं, और जो हाल ही का वाकया हुआ है उसे भी इस प्रेशर साइकिल का हिस्सा समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ये एक्टिविटीज वाकया और प्रेशर साइकिल, ये तीनों शब्द ने नैरेटिव को इमीडिएटली एस्केलेट कर दिया। एनालिस्ट ने ये लाइन सुनते ही दो चीजें नोट की। ब्लास्ट के सिर्फ कुछ दिन बाद ये रिमार्क दिया गया था, और वाकया इंसिडेंट शब्द का हाईली यूज अनयूजुअल था, स्पेशली पार्लियामेंट फ्लोर पर जहां रिमार्क्स यूजली स्क्रिप्टेड होते हैं। इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन अग्रेसिव हुआ। क्या ये इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस था? क्या ये हिडन सिग्नल था? क्या ये स्लिप ऑफ टंग था, या एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल आंसर था? अनवर उल हक की लाइन के बाद पार्लियामेंट में इंस्टेंट चाउस हुआ। ऑपोजिशन बेंचेस से लाउड ऑब्जेक्शन आने लगे। आप किस वाक्य की बात कर रहे हैं? अपनी डिटेल्स को क्लैरिफाई कीजिए और स्टेट हाउस के सामने रखिए। स्पीकर ने हाउस में डिसऑर्डर देखकर माइक म्यूट कर दिया और सेशन टेम्पररी एडजर्न कर दिया। ये पार्ट ऑफिशियल पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में भी दिखाई देता है। दिल्ली में क्लिप वायरल होते ही सिचुएशन को लाइटली नहीं लिया गया। इंडियन एजेंसीज ने इस क्लिप को इमीडिएटली ऑडियो एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर से क्लीन किया, लिप सिंक वेरिफिकेशन किया और स्पीच पैटर्न एनालिसिस किए। इसके बाद ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में एक स्पेशल रिव्यू सेल बनाया गया जो क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल सिग्नल्स दोनों को पैरेलल स्टडी कर रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इंटरनल असेसमेंट मीटिंग की कॉल कर दी। पाकिस्तान ने वायरल क्लिप पर तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया कि स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल गया था। क्लिप पार्शल है। अनवर उल हक के वर्ड्स इकोनॉमिक प्रेशर और IMF पॉलिसीज के डिस्कशन का हिस्सा थे। गवर्नमेंट का ब्लास्ट से कोई संबंध नहीं था। पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन ये थी कि इंसिडेंट शब्द पार्लियामेंट में किसी डोमेस्टिक पॉलिसी क्राइसिस के लिए यूज हुआ था, ब्लास्ट के लिए नहीं। क्लैरिफिकेशन के बावजूद बावजूद भी इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी कोशिश मोड में ही है। इसका रीजन है कि टाइम टाइमिंग कोइंसिडेंस, लैंग्वेज एम्बिग्यूटी, क्रॉस बॉर्डर इंटरसेप्ट स्पाइक्स और ब्लास्ट पैटर्न जिसमें बाहर से ली हुई मदद को सजेस्ट करता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन में अब ड्यूअल ट्रैक अप्रोच यूज किया जा रहा है। पहला ट्रैक डोमेस्टिक मॉड्यूल ट्रेसिंग, दूसरा ट्रैक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वैलिडेशन। अनवर उल हक का ये पार्लियामेंट्री रिमार्क एक्टिविटीज होती हैं और जो वाकया हुआ है वो प्रेशर साइकिल का हिस्सा है। ऐसे ही दे दिया क्या हो या मिस इंटरप्रेटेड हो या चाहे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में बोला गया हो, लेकिन एक बात अनडिनाइबल है ये स्टेटमेंट ने दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन को रीजन वाइड स्केल पर पुश कर दिया है। अब एजेंसी सिर्फ कल्प्रिट्स नहीं ढूंढ रही, वो पैटर्न, नेटवर्क और पॉलिटिकल सिग्नलिंग सब एग्जामिन कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये अनवर उल हक का स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया गया था, जिसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।